हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी एएनएम रिजल्ट 2026 सबसे बड़ी बात तो ये है आपकी, जो आपका केस इस पर लगा था, केस को डिस्पोज कर दिया गया है। इस केस की वजह से आपका जो यहाँ पर फाइनल आंसर की थी वो फंसी थी, रिजल्ट फंसा था और डीबी वगैरह डेट जो आपकी यहाँ पर थी, सारी चीज़ों अब आपके यहाँ पर क्लियर हो रही हैं। तो यूपी ट्रिपल एससी एएनएम जो आपकी 52-72 वैकेंसी है, इसकी फाइनल उत्तर कुंजी कब जारी की जा रही है और इसका जो रिजल्ट है कब देखने को मिलेगा, साथ में डीबी शेड्यूल क्या है, डीबी शेड्यूल आपका क्या रहने वाला है, कब से कब तक डीबी हो रहा है, इस चीज़ को आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि आपका डीबी का शेड्यूल रेडी कर दिया गया है यूपी ट्रिपल एससी आयोग के द्वारा। ठीक है। और साथ में यहाँ पर जो संविदा वाली बहनें हैं जिनका 15 मार्क्स भी आ रहा है, वो भी इस वीडियो को देख लें, क्योंकि 15+ मार्क्स पर भी उनका चयन, उनका सिलेक्शन का चांस है। ठीक है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आइए देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे ये आपका जो है हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट इलाहाबाद, रिट ए नंबर 5249 ऑफ 2026। आप देख सकते हैं जो एएनएम का यहाँ पर कोर्ट केस था, उसका ऑर्डर आपका रिलीज कर दिया गया था। यहाँ पर ऑर्डर देखेंगे तो सविता कुमारी ने लगाया था और 27 अदर्स लोग थे। इसमें फिटनेस इनको जो आपके पिटिशनर थे, मतलब याची थे, और द किसको यहाँ पर बनाया था, रिस्पोंडेंट जिसको बनाया था द स्टेट ऑफ यूपी एंड 6 अदर को। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पिटिशनर के और आपके जो रिस्पोंडेंट थे उनके आपके एडवोकेट हैं। और यहाँ पर सीधा सीधा आपको बता दें कि यह केस आपका डिस्पोज कर दिया गया है, डिसमिस्ड कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभ्यर्थी जो याची थे उन लोगों ने याचिका लगाई थी भर्ती को स्टे लेकर, भर्ती को रोकने के संबंध में। और भर्ती को क्यों रोकना चाहते थे? री एग्ज़ाम के संबंध में, कि री एग्ज़ाम यहाँ पर कराया जाए। बट जो आपका यूपी ट्रिपल एससी आयोग है उसने स्पष्ट कर दिया था कि जो आपके 35 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे उन पर सभी को बोनस मार्क्स दिया जाए और 65 क्वेश्चन से आपका जो होगा मार्क्स जिसके जितने आए, आपका 35 में ऐड करके 100 पर आपका कट ऑफ निकाल के आगे की प्रक्रिया बढ़ाई जाए। ठीक है। तो यही होगा, आपकी भर्ती पर किसी प्रकार का स्टे या फिर आपकी भर्ती कैंसिल, री एग्जाम कुछ नहीं होने वाला है। आपका जो कोर्ट केस है वो अब यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। जैसे ही कोर्ट केस यहाँ पर ख़त्म होगा तो यूपी ट्रिपल एससी आयोग के में सबसे पहले तो आपकी फाइनल आंसर की और रिजल्ट को लेकर यहाँ पर बात चली। ठीक है। तो आपकी जो फाइनल आंसर की और रिजल्ट इसी सप्ताह में आपका जारी कर दिया जाएगा। 27 के आसपास या 27 के 1-2 दिन बाद आपका यहाँ पर जारी हो जाएगा रिजल्ट और फाइनल आंसर की। रिजल्ट और फाइनल आंसर की जारी होने के बाद आपका डीबी, ठीक है, डीबी होगा। तो डीबी आपका कब होना है, डीबी के बारे में आपको स्पष्ट कर दें कि अभी जो आपका डीबी चल रहा है वो बीपीओ का डीबी चल रहा है, जो 6 मई तक आपका चलने वाला है। इसके बाद आपका जूनियर असिस्टेंट का डीबी चलने वाला है, जो आपके 55-12 वैकेंसी हैं, इसका चलने वाला है। तो लगभग 1 महीने इसमें लगेगा। ठीक है। तो मई से जून आप इसको समझ लीजिएगा। जून के बाद मतलब 10 जून के बाद आपका एएनएम का डीबी देखने को मिलेगा हर हाल में। ठीक। एएनएम का डीबी जून में मतलब आपका स्टार्ट हो जाएगा किसी भी कंडीशन में। तो आप लोग डॉक्यूमेंट तैयार कर लें। कौन से अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट तैयार कर लें, कितने मार्क्स पर आपका यहाँ पर जो होगा चयन होने वाला है, वो आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा और उसको भी समझ लीजिएगा। आपके यहाँ पर 2 प्रकार के अभ्यर्थी हैं, एक तो संविदा वाले अभ्यर्थी हैं, ठीक है, और दूसरे हैं आपके गैर संविदा वाले अभ्यर्थी। 2 प्रकार के अभ्यर्थी हैं। ठीक है। अब 65 का आपका जो पेपर था, ठीक, इसमें से अगर संविदा वाले 15+ मार्क्स लेके आ रहे हैं तो इनका चांस बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इनको बोनस मार्क्स मिल रहे हैं सर्विस के। किसके? सर्विस के, इनकी सर्विस के। अगर 1 साल इनकी सर्विस है तो 3 मार्क्स मिलेंगे। कितने मार्क्स मिलेंगे? 3। अगर 2 मार्क्स सर्विस है तो 6 मार्क्स मिलेंगे। तो सबसे ज़्यादा चांस किसका है? 5 साल तक वालों का। क्योंकि 5 साल के ऊपर भले ही आपको कितना साल का एक्सपीरियंस हो, आपके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। मार्क्स केवल 1 से लेकर 5 साल तक के ही जुड़ेंगे। तो अगर किसी को 5 साल का एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर 15 हो जाएंगे। किसी को 4 साल का एक्सपीरियंस है
तो 12 हो जाएंगे, किसी को 3 साल का एक्सपीरियंस है तो 9 हो जाएंगे। तो जितना ज़्यादा मार्क्स उतना ज़्यादा फ़ायदा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर किसी संविदा कर्मी के 15 मार्क्स हैं तो उसको बिल्कुल चांस है, उसके 30 मार्क्स हो रहे हैं और 35 उसको मिल जाएंगे, 65 हो जाएगा, उसका सिलेक्शन का चांस बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर कोई संविदा कर्मी 3 साल का एक्सपीरियंस रखती है तो 9 मार्क्स होते हैं, उसको कम से कम कितना 20 का स्कोर चाहिए, कितना 20 का स्कोर, ठीक। तब वो जाकर 29 ला पाएगी, तब उसका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो अगर कोई और संविदा कर्मी है जो यहाँ पर 4 साल का एक्सपीरियंस है, 12 है, तो उसको कम से कम 17 उसके 18 मार्क्स होना चाहिए एग्ज़ाम में, ठीक है। 65 में से 17-18 होना चाहिए, तो उसका चांस यहाँ पर बढ़ेगा, ठीक। अब यहाँ पर जो गैर संविदा वाले हैं, ठीक, इनको कितना, इनको यहाँ पर 25 प्लस मार्क्स चाहिए ही चाहिए, 25 से कम में नहीं होने वाला, क्योंकि 25 अगर ये मिलेंगे और 35 इनको इनके बोनस के मिल जाएंगे तो आपका कितना होता है 60 होता है, और 60 में चांसेस आपके रहेंगे, क्या रहेंगे, चांसेस रहेंगे। ओवरऑल फाइनल कट ऑफ की अगर हम बात करें तो जो आपका जाने वाला है यूआर कैटेगरी का लगभग आपका यहाँ पर 58 से लेकर 58 से लेकर आपका 63 के बीच में रहने के चांस हैं यूआर कैटेगरी में, ठीक है। अगर इतने मार्क्स आप लोगों के बन रहे हैं और 63 अगर हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा डीबी के बाद। ओबीसी की बात करें तो यहाँ पर ओबीसी मात्र 1-2 मार्क्स देखने को मिलेगा, 56 से आपका 61 तक, और ईडब्ल्यूएस हैं तो 1 मार्क्स 55 से आपका 60, बस इतना डिफरेंस देखने को मिलता है। अगर आप यहाँ पर एससी कैटेगरी में हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका 52 से 56 के बीच में, और एसटी कैटेगरी का आपका जो जाएगा 48 से लेकर 52 के बीच में रहने का चांस रहेगा। अगर इतने मार्क्स आप लोगों के आ रहे हैं तो आप लोग डॉक्यूमेंट तैयार कर लें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और अगर डॉक्यूमेंट में कहीं त्रुटि है, कोई नाम में गलती है, तो उसका आप अभी सुधार भी कर लें, ठीक। और अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक सुधार नहीं हो पाता है तो उसके लिए एफिडेविट भी आप बनवा सकते हैं। यह रही आपके लिए महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि, और बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन हमारे वीडियो का मिल जाए। नमस्कार, धन्यवाद।